और सबसे पहले रिस्पेक्टेड गवर्नर साहब, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। गलाइनो हमबाई, थैंक यू। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी गवर्नर इतना समय देता होगा हमारे लोगों को। आपने ये समय देकर आपने सिर्फ हमें नहीं, हमारे पूरे मॉनसून कम्युनिटी को आपने सम्मान दिया है और ये मैं दिल में रखता हूँ। ये बहुत ज़रूरी था, है और रहेगा। और हमको भी याद रखना चाहिए कि क्या परिस्थिति था पहले और आज हमारे कल्चर को, हमारे आइडेंटिटी को, हमारा भाषा को रक्षा करने के लिए अगर स्टेट का फर्स्ट सिटीजन जो ऑनरेबल गवर्नर यहाँ में है और समय दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारा आवाज भी सुनाया जा रहा है। तो थैंक यू सो मच योर एक्सीलेंसी। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, आई विल नॉट टॉक टू मच। मेरे बाद गवर्नर साहब भी बात करेंगे। मैं सिर्फ 3 या 4 बात आपके सामने रखना चाहता हूं। जिंदगी में हमारे पास, बहुत लोगों के पास पैसा नहीं होगा, हमारे पास अच्छा मकान नहीं होगा, नौकरी नहीं होगा, लेकिन अगर आप पतित को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, तो हर ईश्वर पतित, सेंट्रा पतित जो हम लोग बोलते हैं, हर ईश्वर आपको एक शक्ति देता है और वो शक्ति है मुनखाट। So I appeal to all and every single monsoon here. अगर आपके पास मुनखाट है तो लोग आपको सुनेंगे और आपका काम होगा, आपका भविष्य अच्छा होगा। दूसरा चीज, मैं सुनता हूं यहां में आई लव यू गुबाग्रा, आई लव यू, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप एक दूसरे को प्यार करते हैं कि नहीं? क्योंकि अगर आप एक दूसरे को प्यार नहीं करेंगे, अगर आप अपना बच्चे का भविष्य के बारे में चिंता नहीं करेंगे, तो हमारा भविष्य कभी नहीं बदलेगा। आपको जो यहां में मां है, जो पिता है, आज आपको अपना तय करना पड़ेगा कि अगर हमने मुनखाट नहीं रखा तो हमारा बच्चे का भविष्य का क्या होगा। अधिकार, प्यार और सोच को बदलना है, नहीं बदला इसके लिए ये परिस्थिति। ये नया साल है, दिस इज अ न्यू ईयर, 2026 शुरू हुआ है। अगर हम चाहेंगे तो एक दूसरे को हम बदल सकते हैं, प्यार से, नफरत से नहीं। हमको शत्रु नहीं बनाना है, हमें दोस्ती को बढ़ाना है। बहुत लोगों को शायद मालूम नहीं होगा, लेकिन क्योंकि मेरे सीएम यहां में है, मैं यहां से, मैं समाजपति को हमने बहुत आदर किया है, सम्मान दिया है और इस प्रोग्राम के लिए हम लोग 3,50,000 रुपए दे रहे हैं फ्रॉम द TTAATC। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारा परंपरा, हमारा इतिहास, हमारा कल्चर सिर्फ हम लोग नहीं, हमारे बच्चे भी जाने। आइडेंटिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड टू प्रिजर्व आइडेंटिटी सिर्फ बुजुर्ग बात करेंगे, बूढ़ा बूढ़ी बात करेंगे तो नहीं होगा, बच्चे को भी देखना पड़ता है। इसके लिए
फ्रॉम द एडीसी हमने 3,50,000 रुपए यहां में देने का अनाउंसमेंट किया है, दे दिया है। अब ये आप स्वीकार करें और आगे बढ़े। मैं यहां में हमारे गवर्नर हैं, हमारे एमएलए भी हैं। गवर्नर साहब, आपने जिंदगी बहुत देखा है और मैं आशा करता हूं और मैं जानता भी हूं एक्चुअली गवर्नर साहब, आपने आज कहा कि मैं ज्यादा मिलता नहीं हूं, लेकिन जब भी मिलता हूं, जब मैं राजभवन से, लोक भवन से अब निकलता हूं, तो मुझे लगता है मैंने कुछ सीखा। तो आप भी अगर लगे कि हमसे कहीं में कमी हुई है, आप बेफिक्र होकर हमें बोलिए, हम सुनेंगे। आवर ऑनरेबल एमएलए इज हियर, राम बहादुर जमातिया। मैं आपको बचपन से देखा हूं राम बहादुर बाबू, बचपन से। मेरा माँ आपको बहुत प्यार भी करता है, राजमाता प्रभु देवी। मेरे पिताजी भी आपको बहुत प्यार करते हैं। शायद पॉलिटिकली हम लोग अलग हैं, लेकिन हम अलग जब होंगे, पार्टी जब अलग है तब नहीं होंगे, जब दिल से अलग हो जाए। वी आर ऑल इंडियंस, वी आर ऑल तिपरासास। मेरा माँ शायद नेपाल से हो, लेकिन तिपरासा को बहुत प्यार किया, आपको भी बहुत प्यार किया। तो जब आप अपने आप को सनातनी बोलते हो, जब हम बोलते हैं वासुदेव विषम कुटुंब, पूरा द वर्ल्ड इज आवर्स, तो हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए कौन कहां से आया है। जो अच्छा है वो अच्छा है, जो बुरा है उसको भी अच्छा बनाना चाहिए। हम प्यार से जीतेंगे, नफरत से नहीं। ये मेरा मैसेज है। आई लव ऑल ऑफ यू ऑल एंड ऑनरेबल गवर्नर, आप आज बात करेंगे। आज आपने हमारा कल्चर देखा, पहले भी देखा है आपने। मैं आपसे एक ही अनुरोध करना चाहता हूं, आप यू आर द गवर्नर ऑफ द स्टेट। गवर्नर ऑफ द स्टेट मीन्स द गार्डियन ऑफ द स्टेट। और मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर त्रिपुरा को हमको आगे ले जाना है, तो ये स्टेट में हमें पॉलिटिक्स कम करना पड़ेगा और एक दूसरे को ज्यादा जोड़ना पड़ेगा। बिकॉज वी आर अ बॉर्डर स्टेट, सामने बांग्लादेश, और बांग्लादेश चाहता है कि हमारे बीच में भाईचारा नहीं हो, डिवीजन हो। और अगर इसको खत्म करना है तो हमें स्टेट के बारे, अपने लोगों के बारे, जो मासूम तिपरासा है उनके बारे ज्यादा सोचना है, देश के बारे ज्यादा सोचना है, ना कि किस पार्टी से, किस दल से हम आते हैं। बस ये मेरा मैसेज है। अगर मैंने कुछ कम कहा है या ज्यादा कहा है, जो भी कहा है दिल से कहा है। और जब कोई व्यक्ति दिल से बात करता है अपने लोगों के लिए, तो उसे भय नहीं होना चाहिए, उसे माफी नहीं मांगना चाहिए। और अगर वो सीखने के लिए तैयार है तो लोगों को उसको समझाना चाहिए। बेलाई बेलाई नो हम बाय, गॉड ब्लेस यू, आई लव यू एंड मे ऑल ऑफ यू, यहां में ऑल ऑफ यू। एक चीज है राज्यपाल जी, यहां में हमने डेवलपमेंट लाया है। राम बाबू, आपने यहां में सुनो, आप यहां हैं, यहां में मोबाइल का नेटवर्क नहीं। हम 2026 में हैं, तो मैं अनुरोध करता हूं कि हम भी डीएम से बात करें, किसी से बात करें। कितना जो प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कितने प्रोजेक्ट्स निकाले, कितना हमें फैसिलिटीज मिल रहा है। आज पेमेंट जीपे से होता है, गवर्नमेंट का प्रोग्राम, आधार का हो, कुछ भी हो। और यहाँ में अगरतला से इतने पास में यहाँ में मोबाइल का नेटवर्क कभी आता है, कभी नहीं आता है। तो मुझे लगता है कि अगर यंग जनरेशन यहाँ में है, मुझे लगता है कि यहाँ में एक टावर भी बैठाना चाहिए। राज्यपाल जी, यहाँ में 1 साल पहले बांग्लादेश से किसी ने आकर जमीन अपना नाम नहीं किया था। हम सब मिलकर हमने आपत्ति किया उसमें, और उसका नाम कटाया गया इस एरिया में। ठीक बोल रहा हूं? इस एरिया में, क्योंकि हम लोग गरीब हैं, इंफॉर्मेशन नहीं है,
तो हमारे समय से समय सिस्टम हमें दबाने की कोशिश करता है। आप जब आ चुके हैं यहाँ में, तो मैं आई एम 100% कन्विंस्ड that we have a guardian in you, and I don't think I've spoken so nicely about any governor in the country, but I've spoken to you in this way. You have won our heart by simply just being with us, and I will carry that with the deepest of gratitude. Thank you everyone, and please, राज्यपाल जी अभी बात करेंगे, प्लीज उनके लिए भी एक बड़ा हाथ दे दीजिए प्लीज। थैंक यू।